टेलीनर स्टार में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश प्रियर। आप देख रहे हैं टेली प्राइम का अकाउंटिंग कोर्स। आज हम देखने वाले हैं टेली प्राइम हाउ टू क्रिएट स्टॉक आइटम। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि टेली में स्टॉक मेंटेन करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। हाउ टू मेंटेन स्टॉक इन टेली। स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए आपको गेट ऑफ टेली में, मास्टर्स में, फिर क्रिएट में, फिर इन्वेंट्री मास्टर्स में, यह सबसे पहले आता है जिसमें स्टॉक ग्रुप होता है, स्टॉक कैटेगरी होती है और स्टॉक आइटम होता है और यूनिट होता है और लोकेशन यानी जिस गोदाम पर माल स्टॉक रखना है उसी को हम लोकेशन बोलते हैं कि भाई किस लोकेशन पर माल स्टॉक रखना है। उन सबको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे स्टॉक आइटम से। यानी आपके शोरूम में एलसीडी मॉनिटर हो या टीवी हो तो वो एलसीडी मॉनिटर का साइज 16 इंच का भी होता है, 24 इंच का भी होता है और 27 इंच का भी होता है। उन सबको हम एक ग्रुप में रखते हैं और उनका ग्रुप होगा वो मॉनिटर होगा, तो उसी को ही हम स्टॉक आइटम नेम देते हैं। उसी तरह ही और भी, जैसे हार्ड डिस्क है, 1 TB हार्ड डिस्क, 2 TB हार्ड डिस्क। ये 1 TB का मतलब क्या होता है? 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क, 2 टेराबाइट हार्ड डिस्क, 500 GB हार्ड डिस्क। तो उन हार्ड डिस्क का भी एक ग्रुप होता है, उसको हम हार्ड डिस्क ग्रुप में रखेंगे, जिसका ग्रुप रहेगा हार्ड डिस्क। और ये आइटम नेम है स्टॉक आइटम नेम। उसके बाद आता है ग्रुप यानी मेन प्रोडक्ट हार्ड डिस्क। जो भी अपन ने स्टॉक आइटम का नाम लिया है तो उसका मेन प्रोडक्ट क्या है? वो हार्ड डिस्क है, तो उसका ग्रुप का नाम हार्ड डिस्क दिया जाएगा। यह ग्रुप हार्ड डिस्क है और मॉनिटर है, और इस हार्ड डिस्क में आने वाले अलग अलग प्रोडक्ट को हम आइटम कहते हैं। उसी तरह ही मॉनिटर में आने वाले अलग अलग प्रोडक्ट को, जैसे 16 इंच का एलसीडी, 24 इंच का, 27 इंच का, उन सबको हम आइटम कहते हैं, स्टॉक आइटम। और उनका ग्रुप रहा मॉनिटर और हार्ड डिस्क। उसके बाद आता है स्टॉक कैटेगरी। यानी ये हार्ड डिस्क हो या एलसीडी मॉनिटर हो, ये किस कंपनी का है? वो सैमसंग कंपनी की भी हो सकती है, वेस्टर्न डिजिटल की भी हो सकती है, तोशिबा की हो सकती है, एचपी कंपनी की हो सकती है, सीगेट की हो सकती है और एलजी की हो सकती है। उसको हम कैटेगरी बोलते हैं कि भाई अपन को ये किस कैटेगरी में रखना है। वो हम आगे टैली में एंट्री करेंगे तब आपको समझाएंगे। फिर उसके बाद आता है यूनिट। यूनिट यानी जो क्वांटिटी होती है वो यूनिट के ऊपर डिपेंड रहता है कि क्वांटिटी नंबर्स में है या केजीएस में है या लीटर में है या मीटर में है। अगर हमारा प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स हो तो NOS नंबर्स में काउंटिंग करेंगे। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर ही यूज़ किया जाता है। अगर हमारा प्रोडक्ट कोई शुगर रहता, ये जैसे दाल है, चीनी है, तो वहाँ पर केजीएस में काउंट करेंगे, किलोग्राम में। अगर हमारा प्रोडक्ट मिल्क या ऑयल रहता तो वहाँ पर लीटर में काउंट करेंगे, जैसे तेल है, दूध है, LTR यानी लीटर। अगर हमारा कोई काम अगर टेक्सटाइल का है या कपड़ा का है तो वहाँ पर उसे मीटर में मापा जाता है। मीटर MTR मीटर्स में लिया जाता है, तो उसको मीटर्स में काउंट करेंगे। टेक्सटाइल का काम ज़्यादातर सूरत गुजरात में है, वहाँ पर कपड़ा आता है, वो मीटर में मापा जाता है, फिर वो तैयार होकर उसकी साड़ी बनती है, बाद में उसको पीसेस पर बेचा जाता है, PCS यानी पीसेस। आगे बढ़ते हैं लोकेशन। लोकेशन यानी किस गोदाम पर माल स्टॉक रखना है, मेन लोकेशन में या कोई अलग गोदाम में। जैसे अभी अपना गोदाम सलावतपुरा में है और कुछ प्रोडक्ट हमें और कोई दूसरे गोदाम में रखना है, जैसे पांडेसरा हो या उदना हो, तो हम उसको अलग गोदाम बोलते हैं। ये लोकेशन बोला जाता है कि भाई हमको, हमारे पास कितने गोदाम अलग अलग जगह आप रख सकते हैं स्टॉक के हिसाब से। ये तो आप डेफिनेटली समझ गए होंगे कि स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी और स्टॉक आइटम और यूनिट और लोकेशन क्या होता है। तो अब हम उसे टैली में कैसे क्रिएट करेंगे, उसे टैली में कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करने से पहले ग्रुप और कैटेगरी, यूनिट और लोकेशन या गोडाउन क्रिएट करना पड़ेगा। उसको पहले बनाना पड़ेगा, बाद में अपन स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। फिर उसमें लिखेंगे भाई उसकी कैटेगरी क्या है, यूनिट क्या है, किस गोडाउन पर रखना है। तो सबसे पहले हम स्टॉक ग्रुप बनाते हैं, तो उसके लिए चलते हैं टैली में, या आपको गेट ऑफ टैली में, मास्टर्स में, क्रिएट में जाना है। जैसे इंटर करेंगे
या आपको इन्वेंट्री मास्टर में स्टॉक ग्रुप पे आना है। स्टॉक ग्रुप पर आना है, यहाँ पर क्लिक कीजिए, या माउस से भी क्लिक कर सकते हैं या इंटर कर सकते हैं। यहाँ पर स्टॉक ग्रुप क्रिएशन आ गया। यहाँ अपन ने ग्रुप का नाम दे दिया आर्टिक्स। आगे बढ़ते हैं। सोल्ड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, यहाँ पर नो है। यहाँ पर नो भी रहता है, और वो नो कब रहता है और यस कब रहता है उससे जानने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, और साथ में दिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो देखिए, यह हार्ड डिस्क हमारा ग्रुप है, और उस ग्रुप में आने वाले सभी आइटम जैसे 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क, 2 टेराबाइट हार्ड डिस्क और 500 GB हार्ड डिस्क, उन सब की क्वांटिटी एक ही यूनिट यानी नंबर्स में है। जब एक ही यूनिट की आइटम होती है जैसे नंबर्स में है तो यहाँ पर यस लिया जाएगा। लेकिन जिस ग्रुप में नंबर्स भी है, केजीएस भी है, टन भी है, जैसे लोहा ले लो, सीमेंट ले लो, और लोहा स्टील टन में आता है और सीमेंट केजीएस में आता है, तो यहाँ पर यस नहीं लेंगे क्योंकि उसमें सब अलग अलग यूनिट के मटेरियल हैं। तो यहाँ पर हार्ड डिस्क से हार्ड डिस्क में एक ही यूनिट की क्वांटिटी है नंबर्स में, इसलिए यहाँ पर यस लिया जाएगा। हम यस करेंगे। ये हार्ड डिस्क का ग्रुप बन गया, और एक मॉनिटर का बनाते हैं। मॉनिटर, यहाँ पर भी यस रहेगा क्योंकि मॉनिटर में आने वाली वो भी नंबर्स में एक ही यूनिट की आइटम है, इसलिए यहाँ पर भी यस लिया जाएगा। हमने 2 बनाया है। उसके बाद हम कैटेगरी क्रिएट करेंगे। उसके लिए स्टेप बैक आना है। स्टॉक कैटेगरी, कैटेगरी क्या है? सैमसंग और सीगेट। और एक बनाते हैं सीगेट का। ये 2 कैटेगरी हमने बनाया। बैक आने के लिए स्टेप कीजिए। पहले यूनिट बनाते हैं, लास्ट में स्टॉक आइटम बनेंगे। उसका सिंबल नोज रहेगा NOS नंबर्स, फॉर्मल नेम रहेगा नंबर्स। और यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, ये क्या है? यहाँ पर भी कंफ्यूजन है ना। तो नंबर्स में यहाँ पर अपन डेसिमल कुछ नहीं रहेंगे क्योंकि उसमें डेसिमल नहीं आता है। जहाँ पॉइंट होता है, पॉइंट के बाद वो केजीएस में आता है, किलोग्राम में आता है, तो हम केजीएस में यहाँ पर 3 लेंगे क्योंकि किलोग्राम्स में जैसे 1 किलो 500 ग्राम, तो 1.500 ग्राम, तो यहाँ पर ये पॉइंट के बाद 3 आंकड़ा है 500, तो यहाँ पर 3 लिया जाएगा। वो केजीएस में लिया जाएगा, या नंबर से या पीसीएस क्वांटिटी में नहीं लिया जाता है। यहाँ पर हम 0 ही रहने देंगे, और एक केजीएस का बना देते, अभी बना देते हैं, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपको। केजीएस यानी किलोग्राम। यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 3 लेंगे, 3। फिर उसके बाद आता है लोकेशन। बैक आने के लिए स्केप कीजिए। लोकेशन, देखिए जैसे ही आप लोकेशन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए मेन लोकेशन एग्जिट बाय डिफॉल्ट फॉर द कंपनी। डू यू वांट टू अल्टर मेन लोकेशन और क्रिएट ए न्यू लोकेशन? यह आपको डायलॉग बॉक्स में आ रहा है कि अगर आपको लोकेशन का नाम देना है तो यहाँ पर अल्टर एग्जिट पर क्लिक कीजिए। अगर आपको नया लोकेशन बनाना है कोई और दूसरे गोदाम का, तो यहाँ पर क्रिएट न्यू गोदाम, तो यहाँ पर क्रिएट न्यू पर क्लिक करें। अगर आपको नया गोदाम बनाना है तो यहाँ पर क्रिएट न्यू पर क्लिक करें। अगर आपको मेन लोकेशन का ही नाम देना है तो यहाँ पर अल्टर एग्जिट पर क्लिक कीजिए। हमको नया गोदाम का नाम देना है, क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ हम लिखते हैं पांडेसरा, और एक लिखते हैं उदना, उदना।
अगर आपको कुछ चेंजेस करना है उसमें, जो अभी अपन ने बनाया है, ग्रुप बनाया है, कैटेगरी बनाई है, अगर उसमें कुछ चेंजेस करना हो तो आपको यहाँ पर बैक करना है, मास्टर्स में यहाँ पर अल्टर में जाना है। जैसे ही अल्टर पर क्लिक करोगे और यहाँ पर स्टॉक ग्रुप, तो हार्ड डिस्क, यहाँ पर कुछ चेंजेस करना है, नाम अलग देना है तो आप चेंज कर सकते हैं। अगर मॉनिटर, यहाँ भी नाम चेंज करना तो आप चेंज कर सकते हो। उसी तरह यूनिट है, वो कैटेगरी है, वो चेंज कर सकते हैं अल्टर में जाके। कैसे किया मैंने देखा आपने, गेट ऑफ टैली में मास्टर्स में अल्टर में आना है और अल्टर में आके फिर इन्वेंटरी मास्टर में ग्रुप, कैटेगरी, आइटम, यूनिट, लोकेशन यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। अब हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। गेट ऑफ टैली मास्टर्स में क्रिएट पर क्लिक कीजिए। इन्वेंटरी मास्टर में स्टॉक आइटम पर क्लिक करना है। 1 TB हार्ड डिस्क, SDD शॉर्टकट लिखते हैं। उसका अंडर ग्रुप रहेगा हार्ड डिस्क, उसका कैटेगरी रहेगा सैमसंग और उसका यूनिट रहेगा नंबर्स में। GST के लिए हम अलग सा पार्ट लेकर आएंगे। यहाँ पर GST ऑप्शन भी आएंगे जब GST अप्लाई करेंगे, तो हम GST का अलग से पार्ट लेकर आएंगे। अभी तक हम जो सीख रहे हैं वो बेसिक सीख रहे हैं। ये जितने भी अभी तक हमने जो भी वीडियो बनाए हैं वो सारे के सारे बेसिक है। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आगे GST में जब आप काम करोगे तो थोड़ा परेशानी आएगी, आपको थोड़ी तकलीफ आएगी। अगर यहाँ आपको बराबर समझ में आएगा तो आगे जाके आपको तकलीफ नहीं आएगी। GST में भी समझाएंगे आगे जाके। जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा तो आपको GST में भी समझ में नहीं आएगा। जब आपको बेसिक पूरा आएगा, स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे तो आगे जाकर आपको परेशानी नहीं आएगी। ये आपका परेशानी दूर करने के लिए मैं अभी इसे ये वीडियो बना रहा हूँ बेसिक, ताकि आगे जाकर आपको प्रॉब्लम नहीं हो। आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वांटिटी लेते हैं 20 या 10, जो भी लेना वो ले सकते हैं। मैं फ़िलहाल 20 लेता हूँ। और लोकेशन या मेन लोकेशन रख सकते हैं कि अपने गोदाम पे ही स्टॉक रखना है या अलग से। मैं फ़िलहाल ले लेता हूँ पांडेसरा। और रेट ले लेते हैं हार्ड डिस्क का। जैसे 1500 की होती है, 4000 की होती है, 3500 की होती है। फ़िलहाल मैं 1500 रुपये लेता हूँ। यहाँ पर देखिए नंबर्स में है, नोज 30,000, इंटर। अभी एक मॉनिटर का भी ले लेते हैं। मॉनिटर का LCD मॉनिटर 16 इंच का। उसका अंडर ग्रुप रहेगा मॉनिटर और ये कैटेगरी रहेगा, मान लीजिए ले लेते सिगरेट का, और ये भी नंबर्स में रहेगा। यहाँ पर लेते हैं 10 पीस, ये उतना में ले लेते हैं। एक LCD का 9,000 रुपये, तो 10 का हुआ 90,000, इंटर। बस उस वीडियो में उतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में मल्टीपल स्टॉक आइटम एंट्रीज के बारे में। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, और साथ में दिए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।